Good morning, children. Welcome back our next week science class. So, students, in last class we completed discussing about the breathing in aquatic and underground animals. Now, today we discuss about other uses of air. मतलब जो हवा होती है उसके उपयोग और क्या क्या होते हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग, देखिए सांस लेने के अलावा एयर हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज. जो हवा होती है वो बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए हेल्पफुल होती है. फर्स्ट, The atmosphere protects all living organisms from harmful radiation from the sun. देखिए जो एटमोस्फेयर होता है वो क्या करता है, जो पर्यावरण होता है, जो वातावरण होता है, क्या प्रोटेक्ट करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से. हार्मफुल जो रेडिएशन आती है हमारे अर्थ तक उसे प्रोटेक्ट करती है. ओके. सेकेंड, एयर अलाउज साउंड टू ट्रेवल. और हवा के द्वारा ही हमें क्या होता है, साउंड टू ट्रेवल. मतलब जो साउंड का जो ट्रेवल है वो सुनाई देता है, मतलब हमें हवा के द्वारा ही सुनाई देता है. थर्ड, मूविंग एयर. जब हवा चल रही होती है, वाइंड हेल्प रन विंड मिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो जो विंड मिल्स होती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की बोलते हैं, जब वो चलती है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और ये सब हवा के द्वारा ही पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां कोई वर्कर नहीं होता है कि जो विंड मिल्स को कंटिन्यू चलाते रहते हैं. वो तो हवा के द्वारा चलती है और वो जितनी अच्छे से तेज चलेगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनने में हेल्पफुल रहेगी. ओके. फोर्थ, टायर्स ऑफ व्हीकल्स. अब जो वाहनों के टायर्स होते हैं आर फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर. तो वो किसके द्वारा ही फिल होते हैं, हवा के द्वारा ही फिल होते हैं. दिस मेक देयर मूवमेंट पॉसिबल. जिसके द्वारा क्या होता है, हम कहीं भी आना जाना संभव हो जाता है. तो ये सब जाता है पूरा क्रेडिट एयर को. ओके. नेक्स्ट, विंड्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. अब जो हवा के द्वारा ही क्या होते हैं, जो सीडों का डिस्पर्जल होता है, मतलब जो बीजों का फैलाव होता है. ठीक है. इन पोलन ग्रेन्स, जो इसमें पोलिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. पोलिनेशन मतलब जैसे हवा के द्वारा जो बिल्कुल लाइट वेट जो पोलिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. वो हवा के द्वारा यहाँ वहां गिर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. उनके द्वारा क्या होता है, जब वो दूसरे प्लांट्स पे जाके लगते हैं तो उनके थ्रू क्या होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे और नए प्लांट्स क्रिएट होते हैं. ओके, प्रोड्यूस होते हैं. ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन सिलेंडर्स, और जो इन हॉस्पिटल्स फॉर एन इमरजेंसी यूज. और यही ऑक्सीजन गैस क्या होती है, हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स में फिल होती है, जो इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में उपयोग की जाती है. नेक्स्ट, विंड हेल्प बर्ड्स फ्लाई. और हवा के द्वारा ही पक्षी उड़ सकते हैं. बोट, सेल एंड ग्लाइडर्स फ्लोट. ओके. एयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. और एयर ही क्या करती है, वाटर साइकिल में हेल्पफुल होती है. तो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में कि यूजेस केवल एक सांस लेने के अलावा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के अलावा भी ना करके बहुत सारे यूजेस है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है. यदि हमारे लिए अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम शायद ही सरवाइव कर पाते. ओके. सो चैप्टर है फिनिश. नाउ वी विल डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंटली फाउंड गैस इन एटमोस्फेयर. हमारे अर्थ पे सेकेंड दूसरे नंबर की जो गैस है बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, वो है हमारी ऑक्सीजन. ओके. सेकेंड, गैस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सर्वाइवल के लिए जो गैस है वो गैस है ऑक्सीजन गैस. ओके. थर्ड, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन अप्रोक्सीमेटली इन एयर. हमारे एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%. फोर्थ, प्लांट्स गिव आउट दिस गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं तब कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो आंसर इज ऑक्सीजन गैस. फिफ्थ नंबर, विच गैस ब्रेक डाउन द फूड ईटन बाय ह्यूमंस टू रिलीज एनर्जी. किस गैस के द्वारा ही खाना जो ह्यूमन खाता है वो टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है, तो दिस गैस इज ऑल्सो ऑक्सीजन. तो हमारे सारे ऑप्शंस के आंसर ऑक्सीजन ही है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर, द डेज गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन. कौन सी गैस जो हमारे सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो यहाँ तक आने पे, अर्थ तक आने में रोकती है, तो वो गैस होती है हमारी ओजोन गैस. OZONE, ओजोन गैस. सेकेंड, गैस इज नोन एज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस. लाइफ सपोर्टिंग गैस जिसे हम जानते हैं वो गैस है हमारी ऑक्सीजन गैस. OXYGEN, ऑक्सीजन. थर्ड, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर.
देखिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्लांट्स और एनिमल्स को, किस लिए होती है? तो आंसर इज ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। ओके। फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे हम गैस एज इट हेल्प ट्रैप हीट, जो क्या करती है? ऊष्मा को ट्रैप कर लेती है, वो गैस को जानते हैं हम ग्रीन हाउस, GREE, ग्रीन, HOUSE, हाउस। ओके। नाउ फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एनिमल्स लिव ऑन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कौन से एनिमल्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं? तो वो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं। तो फिफ्थ आंसर का ऑप्शन है ए, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है AQUATIC, एक्वेटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर इज एटमोस्फेयर प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। देखिए जो एटमोस्फेयर होता है वो अर्थ पे जो बहुत ज्यादा हॉट होता है दिन के समय में उसे आने में रोकती है। स्टेट ट्रू, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसे दिन के समय में आने में रोकती है। ओके। सेकेंड, एयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो हवा होती है उसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। स्टेट ट्रू। थर्ड, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट्स और सीरियल क्रॉप्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है लेग्यूमिनियस, वो क्या सीरियल क्रॉप्स में होता है, उनकी जड़ों में होता है। नो, स्टेट फॉल्स। फोर्थ, रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन। देखिए जो प्लांट्स की जड़ें होती है वो क्या रेस्पिरेशन के लिए मिट्टी से ऑक्सीजन गैस लेती है। स्टेट ट्रू। फिफ्थ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम लाइक एयर, होता है। नो, फिफ्थ नंबर इज ट्रू। ओके, मतलब जो साउंड है वो ट्रेवल मीडियम के द्वारा, जो मीडियम जो उसका एयर है। स्टेट ट्रू। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।